रात को हम लोग बहुत लेट नाइट में 2 बजे तक जाग। तेरे पीछे कोई नहीं है। मैं चली जाऊंगी तो तेरे पीछे कोई नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, तो आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मेरी मासी वगैरह आए हुए हैं, तो वो अभी सुबह सुबह रवाना हो रहे थे। तो मम्मी अपना खजाना निकाल रही है अपनी बहनों के लिए, क्योंकि जैसे दिवाली है तो उस हिसाब से उनको वैसे बेस वगैरह जैसे हम लोगों में देना करना हो चलता रहता है। तो मम्मी अपनी सिस्टर दोनों बहनों के लिए और एक सगे सा आए थे उनके लिए उनको पसंद करवा रही थी ड्रेस वगैरह। और अब हो रहे हैं मासी और रवाना। रात को हम लोग बहुत लेट नाइट में 2 बजे तक जाग रहे थे, इतनी बातें करी और वो सब सुबह जल्दी ही रवाना हो रहे हैं। ये तो अच्छा है कि देहरादून आ गए, इसलिए हम लोगों का मिलना आना जाना हो रहा है। पहले ये पंजाब थे तो सालों बीत जाते थे, मिलना नहीं हो पाता था। लॉन्ग टाइम तक हम लोग नहीं मिलते थे। जोगू कौन सा नया जोगू बाय कर रहा है। जोगू को लगा मुझे लेके जाएगी। क्या बोल रही है? मेरे पीछे कोई नहीं है। तेरे पीछे कोई नहीं है। मैं चली जाऊंगी तो तेरे पीछे कोई नहीं रहेगा। तो मैं चली जाऊं? मुझे बोल रही आप जाओ मत, गिफ्ट कौन खोलेगा? तो गिफ्ट तो खोल दिया था ना रात को। क्या करेंगे? अरे तेरे पीछे कोई भी नहीं है भाई। मुझे तो जाना पड़ेगा ना, फूफोसा अकेले है ना, तो फूफोसा को खाना खिलाना पड़ता है ना। वो भूखे है ना वहां पे, तो इसलिए चली जाऊं मैं। अच्छी लड़की है ना। अभी बता तू क्या बोल रही थी? मैं बटरफ्लाई वाली फ्रॉक पहनूंगी तो क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। उड़ के मेरे पास आ जाएगी। हाँ मेरे पास आ जाना, ठीक है। बटरफ्लाई वाली फ्रॉक पहन के है, फिर मेरे पास ही। क्या हो गया? हाँ अच्छा आ जाएगी। हाँ अच्छा आ जाना मेरे लाडो। मुझे तेरी याद आएगी ना। कुछ गोदी बोटी। फाइनली हम हो रहे हैं रवाना और छोटे वाले बेनने हैं वो टिक्का लगा रहे हैं। और मेरी इस टाइम है ना, मतलब ऐसे मुझे जाने का होते ही मेरे को घबराहट सी होती है, उल्टी फील होने लग जाती है कि मुझे अभी उल्टी आने ही वाली है। तो फिर मैं तो पूरा गेट से बाहर ही आके खड़ी हो गई। अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आ जाएगी, कभी भी हो जाएगी। तो फिर बीननी ने बाहर ही हम लोगों के टिक्का वगैरह निकाला। जो मेरे निकाला उसका व्लॉग वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में था। और अंदर मेघा ने चिक्कू के लिए परांठे भी बना के पैक किए, क्योंकि चिक्कू ने खाना नहीं खाया, बाकी सबका खाना हो गया था। और वो परांठे बने ना, उसका वो घी की खुशबू से ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी के अभी ऐसे वॉमिटिंग हो जाएगी। पर मेरे को ना ऐसा होता है पता नहीं क्यों। मतलब सब बोलते हैं कि तेरी साइकोलॉजी हो गई, तेरे को ऐसे तू मन में सोच लेती है, पर मैं जो भी बोलूँ मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी दूसरी वाली शॉप है। तो यहाँ पे पापा रुक के थोड़ा पानी और चिप्स वगैरह ले के बच्चों के, और पापा जा रहे हैं मुझे पहुँचाने के लिए। क्या हुआ चिक्कू? मम्मी यार अभी तो देखो मैंने तो ऐसे पहन के लगा था, आप कूद दिए। तो ऐसे रो मत चिक्कू, तो ऐसे आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तेरा पूरे दिन रोने का। किचन की हालत देखो, देख तो खतरनाक कर रहे हैं। बाहर से खाना लाया करें, ये टिफिन। ठीक है मैं साफ कर दूँ। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़ और मेरे पापा मुझे पहुंचाने आए थे। मुझे आने में करीबन गाड़ी में, क्योंकि हम कहीं भी रुके नहीं थे। एक बार मेरे को थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी, वॉमिटिंग वगैरह हुई थी, उसलिए रुकी थी। और फिर कंटिन्यू हम चलते गए तो 3.5 घंटे में आराम से पहुंच गए थे। पर हम 5 साढ़े 5 बजे पहुंच गए थे। पर मेरे पापा मुझे पहुंचा के सिर्फ 10 मिनट घर पे रुके और सिर्फ चाय पी उन्होंने। और पहली बार पापा घर पे आए थे, क्योंकि उनका आना होता नहीं है, मतलब फ्री नहीं होते वो, उनका काम ही ऐसा है। तो अक्सर भाई वगैरह कोई हॉस्पिटल का काम होता है या मुझे लाना ले जाना वो लोग कर लेते हैं। तो और क्या था, हाँ जब मेरा पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था, तो दोपहर को ये मुझे बोल रहे हैं कि पूरा घर बिखरा हुआ है, ऐसे ऐसे है।
तू आएगी तब तेरे को सेट करना है। पर क्या हुआ कि मेरे को पहले सुबह पता नहीं था, मेरे को ऐसा था कि मेरे मामा का लड़का आया था कि वो चलेगा मेरे साथ और वो मुझे छोड़ के आएगा। फिर मैं इनको 2 बजे करीब फ़ोन कर रही हूँ कि पापा आ रहे हैं, अब आप पूरा घर साफ करके रखना, वरना मतलब पापा क्या सोचेंगे, क्योंकि पापा को पूरा घर भी दिखाना था। तो फिर इन्होंने बाकी वैसे पूरा सब अच्छे से सेट करके रखा था। किचन थोड़ा सा फैला हुआ था, आप लोगों ने जैसे कि देखा था। किचन जेंट्स की बस की बात नहीं हो पाता इनसे, पर बाकी घर साफ़ सुथरा था। और पापा बस रुके 10 मिनट, पापा को घर दिखाया, पापा को सब अच्छा लगा और बस चाय पी और निकल लिए। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं बस आने में मेरे को इतनी थकान लगी, आके सिर्फ खाना बनाया है। और खाना बनाने में मुझे इतना जोर सा आया था कि काश ऐसे कोई आते हैं तब उस दिन खाना बनाया मिल जाए या फिर बाहर से ले आए, तो वो फील हुआ था। बाकी पापा ने तो पहले से सुबह से ड्यूटी दुकान में दी थी और मतलब सुबह से दुकान में थे वो, कोई रेस्ट नहीं किया था उन्होंने। और फिर वहाँ से सीधा खाना खाया और 10 मिनट के अंदर अंदर रवाना होकर मुझे छोड़ना है। पूरे रास्ते सीधे बैठे रहे और पूरा वापस उतना का उतना सफ़र वापस करना है। और जैसे कि 7 बजे 6 बजे बहुत ट्रैफिक टाइम भी होता है, तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहा होगा। तो वो पहुँचे रात को 10:30 11 बजे वापस पहुँचे। तो क्या करें, हम लोग तो मुंह उठा के चले जाते हैं, पर ऐसे आना जाना मतलब पापा को सोचते हैं तो मुझे ऐसे अंदर से दुख लग रहा है कि मतलब मैं चाहती अगर मेरे हाथ में होता मैं उनको रोक लेती, पर वो ऐसे है कि नहीं काम है सुबह, फिर जल्दी निकलना पड़ेगा, तो इसलिए अभी निकल लेता हूँ। टाइम पर पहुँच जाऊँगा 10 साढ़े 10, तो उस हिसाब से वो पहुँच गए। और यहाँ पे आज मुझे आना पूरा खाली लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो कानों में ऐसे आवाज़ें कंटिन्यू चलती रहती है। कभी कोई बोल रहा है, कभी किसी की हमारे घर की टीवी बंद नहीं होती, आप लोगों ने देखा है जैसे पूरे टाइम टीवी चलता रहता है, तो वो भी है, बच्चे भी है। प्लस हम दिवाली के टाइम 20 लोग घर में थे, तो 20 लोगों का आपको पता है, यहाँ पे हम हो गए 4 लोग, जिसमें भी बच्चे स्कूल चले गए और मैं हो जाती हूँ पूरी अकेली, ये ऑफिस चले गए, तो मतलब पूरा खाली खाली सा सन्नाटा सा रहता है। वैसे हमारी दिवाली अच्छी रही थी और मतलब अगर हम यहाँ रहते तो बोर होते, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पर बच्चों की बहुत याद आती है। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचती हूँ ना, तो मुझे ऐसे राजा की गुड़िया की, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग में मैं उनको ही ज़्यादा ले रही हूँ और मेरा टाइम उनके साथ ही जाता है वहाँ जाके। कभी कुछ गुड़िया बहुत बातें करती है पर ब्लॉग में इतना दिखा नहीं पाती, वो कैमरा कभी ऑन रहता है कभी नहीं रहता। और मासी वगैरह आए तब भी हम रात को करीब कितने बजे 2-2:30 बजे तक जाग रहे थे, बातें करी और फिर जाके सोए। जैसे कि वो भी सुबह जल्दी रवाना हो गए थे और फिर मैं भी अपनी पैकिंग वैकिंग करी। और मतलब मैं 4 दिन के लिए जाती हूँ, तब भी मेरे कपड़े सारे बिखर जाते हैं घर में, क्योंकि मेरी एक अलमारी दी हुई है, मम्मी जाते ही बोलती है तेरे कपड़े इसमें सेट कर दे, तो मैं सेट नहीं करती हूँ। जैसे जैसे पहनती हूँ वो अलमारी में चले जाते हैं और फिर आती हूँ तब अलमारी से निकालती हूँ और फिर कुछ बाहर कुछ बच्चों के ऐसे करके सारे मैं कपड़े सेट करती हूँ और फिर आ जाती हूँ वापस। तो मायके से मुझे क्या मिला दिवाली पे, वही आपका ये कमेंट जरूर होएगा। तो फ्रेंड्स मैं कपड़े आजकल नहीं ला रही हूँ, आपको जैसे पता, फिर भी मम्मी नहीं ऐसे नहीं जाना, 2 ड्रेस तो लेके जा। और मम्मी ने भी साड़ी भी दी, सूट भी दिया, राजस्थान ड्रेस, दोनों भाभीियों ने भी दिया। उनको भी मैंने मना किया कि भाई मैं अभी दिवाली पे क्या सॉरी रक्षाबंधन पे आई तो आप लोगों ने दिया था और अब मैं फिर से आ गई, तो ऐसे बार बार आने पे मुझे कोई ऐसे ड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसे अंदर से लगता है कि बार बार क्या ले जाना, क्योंकि अभी तो मैं जैसे पहले तो साल से आना जाना, अब मैं बार बार जैसे पास हो गई तो आना जाना चलता रहता, तो मुझे ऐसे बार बार ड्रेस मत दो। पर भाभी ने और बोला कि भाई दिवाली है और दिवाली की वजह से मान लो मम्मी भी यही करी कि नहीं लेके जा, ऐसे सही नहीं रहता, दिवाली के हिसाब से हम मम्मी और उनको भी देते हैं तो तेरे को भी दे रहे हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते। तो बच्चों की भी हमें कपड़े वगैरह नहीं लाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी मायके की अब यादें हैं क्या बताओ, कभी वापस आना जाना होगा। मम्मी आएगी जरूर, क्योंकि अब तो ऐसे थोड़ा सा रहता है कि पहले पिछली सर्दियों में क्या हुआ था, मैं शादी में गई थी फरवरी में, मेरे जो बड़े पापा उनके बेटों की शादी थी तब। अब मैं वापस अहमदाबाद आई, मेरा 1% मन नहीं लग रहा था। मैं इनके पास आके रो रही थी कि मेरे को मतलब इतनी याद आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मम्मी के पास नहीं बैठी, पापा के से दादी से ऐसे पास में नहीं बैठी, बातें नहीं करी, मैं फ़ोन में बिजी थी या मैं शादी में बिजी थी। तो ये बोले तू रो मत, ऐसा कर तो वापस चली जा। तो अब वो वाली चीज़ नहीं है कि ऐसे है कि अब तो कोई ना कोई आ जाएगा, कभी मेरा जाना हो जाएगा। पास रहने से थोड़ा सा ऐसे दिल में रहता है कि कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।